हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया चल रही होगी, एकदम जबरदस्त चल रही होगी, धांसू तरीके से आप लोग पढ़ रहे होंगे, बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ रहे होंगे। और आज जो है उन आप में से बहुत सारे बच्चों का नहीं, कुछ बच्चों का व्रत भी होगा और शादी हो चुकी होगी। मैं बिना शादी वाला व्रत की नहीं बोल रहा हूँ, शादी हो चुकी होगी तो आज करवा चौथ का व्रत भी होगा। तो उसकी भी आप लोगों को ढेरों बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं। और जो बिना शादी के ही इस व्रत का एंजॉय कर रहे हैं, मैं स्पेशली लड़कों की बात कर रहा हूँ, उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, उनको भी बहुत सारी बधाइयाँ। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। सोहित सिंह, विकास, पूजा, दीपक सिंह, मानसी पांडे, अंकित चौधरी, कोमल रावत और अजय कुमार, मोनू वर्मा, है ना, आसीन, पवन यादव, अंकिता द्विवेदी, राजा कुमार, योगेंद्र राजपूत, पिंकी, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। हम लोगों का जो चल रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। पहले शुरू के 30 मिनट हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, फिर आगे के टाइम में बचे हुए में हम डिस्काउंट स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं मेरे भाई, सबसे पहले मन को मजबूत करना है। मन को इस तरीके से मजबूत करिए कि मुझे चीजें नहीं भी आती हैं तो मैं चीजें सीखूंगा। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये वर्ड देखिए कि कौन सा वर्ड मुझे ये बताता है कि मुझे इसमें ये मेथड लगाना है। ऐसे थोड़ी ना है कि भाई अब ये चल रहा है तो ऐसे ही करते रहेंगे, नहीं, उस वर्ड को मैं बताता हूं कि उस वर्ड की वजह से मुझे ये पता चलता है कि क्वेश्चन के अंदर ये मेथड लगेगा। जब तक आप उस कीवर्ड को नहीं समझोगे मेरे प्यारे दोस्त, तब तक बात जमेगी नहीं, तब तक मैथ्स अच्छा नहीं होगा। ठीक है बच्चे, अब सुनना ध्यान से। जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा मेरे भाई, मैं आपकी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। जैसे मैं आपकी जगह अपने आप को रख के मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक पत्रिका को स्थापित करने का लागत मूल्य 2800 रुपए है, यानी 2800 रुपए फिक्स है। जब अब उस पत्रिका को आप स्थापित करते हैं तो 2800 रुपए आप पर चार्ज लगेगा। कागज और स्याही आदि की लागत मूल्य 80 रुपए प्रति 100 कॉपी है, यानी जो खर्चा आता है स्याही वगैरह का, वो 80 रुपए का खर्चा आता है 100 कॉपियों पर। 100 कॉपियों पर 80 रुपए का खर्चा आता है, इसमें मैंने कोई भी नई बात नहीं लिखी है। मुद्रण लागत 160 रुपए प्रति 100 कॉपियां है। 160 रुपए जो है वो प्रिंटिंग की है, मुद्रण लागत है 100 कॉपी का। 100 कॉपी का मुद्रण लागत जो है वो 160 रुपए बैठता है। पिछले महीने 2000 प्रतियां मुद्रित की गई, प्रिंट की गई हैं 2000 कॉपियां। अच्छा, 2000 कॉपियां जो है वो अगर मुद्रित की गई हैं तो मेरे भाई यहां तो 100 कॉपी का खर्चा इतना है, इसे 2000 बनाने के लिए क्या 20 की गुणा करनी पड़ेगी, तभी ये 2000 बनेगा। अगर 20 की गुणा उधर करी है तो 20 की गुणा यहां करनी पड़ेगी, यानी इन 2000 कॉपियों में मेरे भाई 1600 रुपए की शाही लग जाएगी। 20 की गुणा 80 में करेंगे 1600 रुपए। ठीक है, अगर इसे 2000 कॉपियों का प्रिंटिंग का खर्चा देखूं तो 20 की गुणा करनी पड़ेगी, और 20 की गुणा जब आप यहां करोगे तो 16 दूनी 3200 रुपए यहां आपके प्रिंटिंग में लग जाएंगे। यानी टोटल जो खर्चा आप लोगों का हो जाएगा, टोटल खर्चा जो है 8 6 14 2 16 को 6 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4 3 7, टोटल खर्चा जो है वो आपका 7600 रुपए हो जाएगा। आप 2000 कॉपी को प्रिंट कर चुके हैं, आप 2000 कॉपियों को प्रिंट कर चुके हैं और आपका टोटल खर्चा आया है 7600 रुपए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। लेकिन केवल 1500 कॉपियां 5 रुपए प्रति बेची जा सकी, यानी कि आपने 1500 कॉपियां बेची हैं और 5 रुपए के हिसाब से बेची हैं, यानी कि 7500 का आप टोटल माल बेच चुके हो। 7500 का टोटल माल आप बेच चुके हो। इतनी बात क्लियर हो गई है ना, मैंने कुछ भी यहां अलग नहीं किया है।
कुल बिक्री पर जितने की आपने टोटल बिक्री करी है, मैंने ये टोटल बिक्री 7500 की करी है, इस पर 25% लाभ की आशा रखी गई। आपने ये कहा कि जितने की भी मैं बिक्री करता हूं, इस पर 25% का लाभ मुझे चाहिए। 25% मतलब एक चौथाई आप लाभ चाहते हो। एक चौथाई लाभ चाहते हो मतलब चार एकम चार, तीन बचेंगे, चार अट्ठे 32 हो जाएगा, तीन बचेंगे, चार सत्ते 28, चार पंजे 20, यानी आप 1875 का लाभ चाहते हो। यानी मेरे प्यारे दोस्त 7600 रुपए की आपकी लागत थी, 1875 का आप लाभ चाहते हो। यानी सामान को आपको कितने में बेचना होगा? सामान को आपको 9475 का बेचना होगा। आपने सामान बेचा कितने का है? 7500 का बेचा है, यानी बाकी का आपको ऐड लगाना होगा। अगर 9475 में से 7500 का आप सामान बेच चुके हो, तो मेरे प्यारे दोस्त ऐड कितने का लगाना होगा? ऐड जो है वो 1975 का लगाना होगा। ऐड जो है वो 1975 का लगाना होगा। दोनों क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है ना? दोनों क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई। दोस्त मेरे, बस मैं आपसे हाथ जोड़कर ये विनती कर रहा हूं, विनती ही मान लीजिए कि आप बस अपनी सोच को बदल दीजिए। मैं अगर क्वेश्चन लेके आ रहा हूं तो बहुत सोच समझ के क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। ठीक है, बस आप इतना समझ लीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर वो कहता कि विक्रय मूल्य पर 25 क्रय मूल्य पर 25% लाभ होता है, तो मैं क्रय मूल्य का 25% निकाल रहा होता, एक चौथाई यहां। लेकिन उसने ये कहा है, हाँ, ये उसने कहा है कि विक्रय मूल्य, बिक्री मूल्य पर एक चौथाई लाभ होता है। एक चौथाई लाभ होता है, यानी 1875 रुपए का मैं लाभ चाहता हूं। मैंने सामान खरीदा 7600 रुपए का था बच्चे, और 1875 का लाभ चाहता हूं, तो मुझे कीमत 9475 चाहिए। तो मुझे मेरे भाई बेचने से 7500 रुपए तो मिल गए, बाकी बचे हुए मुझे ऐड से चाहिए होंगे। ऐड से चाहिए होंगे। बेटा जी, 125% मैं तब करता जब मुझे विक्रय मूल्य की जरूरत होती। ठीक है, विक्रय मूल्य की जरूरत होती। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसे 25% के लाभ पर बेचना चाहता हूं, तो मैं इसका 125% डायरेक्ट निकालना होता। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, उसने क्वेश्चन ने कहा है कि कुल बिक्री पर 25% लाभ की आशा रखी गई। यानी कुल बिक्री का 25% मुझे पता होना चाहिए। मैं 1875 के लाभ की आशा रख रहा हूं। मैं 1875 का लाभ चाहता हूं। 7600 की मुझे मैगजीन पढ़ी है, मैं इस पर 1875 का लाभ चाहता हूं, यानी टोटल माल मैं 9475 का बेचना चाहता हूं। उसमें से मैंने माल 7500 का बेच दिया है, बचा कुचा मुझे एड से लेना होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। 7600 पे इसलिए नहीं क्योंकि उसने कुल बिक्री पे बोला है। अगर वो कुल लागत मूल्य पर कहता तो मैं 7600 का एक चौथाई निकाल रहा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मेरे भाई, अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में जान है, ध्यान से समझना। वैसे तो क्वेश्चन एक लाइन का है, लेकिन अगर मेथड से करेंगे तो क्वेश्चन में थोड़ी सी जान है। वो भी नहीं चाहता कि आप लोग जो है इसे मेथड से करें, लेकिन मैं फिर भी जो है वो मेथड को कराऊंगा। पहले मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। एक दुकानदार ने रेफ्रिजरेटर और गीजर सेट को एक साथ 30,400 में बेचा, यानी ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, जिससे रेफ्रिजरेटर पर 25% और गीजर पर 10% का लाभ हुआ। जिस वजह से रेफ्रिजरेटर पर तो 25% का लाभ हुआ और गीजर पर 10% का लाभ हुआ। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है? तो आपने कहा बिल्कुल। उन्हें एक साथ 30,700 रुपए में बेचने पर उसे रेफ्रिजरेटर पर 10% और गीजर पर 25% का लाभ होता है। कोई दिक्कत नहीं है? तो आपने कहा जी ठीक। अब यदि गीजर को 17% के लाभ पर बेचा जाता है, अब यहां से क्वेश्चन को पढ़ना चालू करिए। अब अब जो है वो गीजर को 17% लाभ पर बेचा जाता है, तो गीजर का विक्रय मूल्य क्या होगा? वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है? गीजर का विक्रय मूल्य। मैंने मान लिया गीजर का क्रय मूल्य जी है।
अगर वो 17% लाभ पर बेचना चाहता है तो मुझसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्या मुझे 117% निकालना पड़ेगा? भाई विक्रय मूल्य मतलब कितने पर बेचेगा? 100% क्रय मूल्य हो गया, 17% प्रॉफिट पर बेचना चाहता है, तो क्या ये अपना सामान 117% पर बेचना चाहता होगा? 117% का मतलब होता है आंसर मेरा 9 और 13 का मल्टीपल होगा। 8 और 3 11, 6 17, 1 18, 9 का मल्टीपल है। 3 और 1 4, 2 6 और 1 7, 9 का मल्टीपल नहीं है। 6 और 3 9, 6 15 और 1 16, 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 और 1 6, 7 6 13 और 1 14, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। क्या ये 13 का भी मल्टीपल है? 13 एकम 13, 3 बचेंगे। 13 दूनी 26, 7 बचेंगे। 13 छिंग 78, ये 13 का भी मल्टीपल है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगर वो गीजर को 16,380 का बेच देगा तो उसे मेरे भाई 17% का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मेरी एक बात को समझना प्यार से, मेरे प्यारे दोस्त, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन हो गए, है ना, अगर एक से ऐड लगाने का मतलब है मैंने कोई आइटम दिया, तो जो कंपनी अपना ऐड करना चाहती है वो मुझे पैसे देगी तभी तो उस पर ऐड लगाएगी। मान लीजिए ये आईफोन है, आईफोन का ऐड करना है मेरे भाई, तो अगर इस आईफोन का फोटो मैं अपने किसी मैगजीन पे लगवाना चाहता हूं तो मैं आईफोन वालों से पैसा लूंगा या नहीं लूंगा? तो वही ऐड का पैसा है। मैंने अपना सामान जो है वो 7500 में बेच दिया, मुझे बेचना है 9475 का बेचना है, तो मैं बाकी के ऐड के पैसे ले रहा हूँ, तभी मुझे 9475 रुपए मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुना, है ना। भैया 100 सवाल करे 95 सही हुए, वाह गजब कर दिया। मेरी बात को सुनना, मैं आंसर बता चुका हूं एक ही लाइन में। आंसर जो होगा वो 16,380 का होगा। क्वेश्चन को करेंगे कैसे? थोड़ा सा अप्रोच आपकी शानदार होनी चाहिए। एक बेस्ट अप्रोच मैं इसमें दे चुका हूं। अब बचता है मेरे भाई मेथड इसका। एक सामान को 30,400 में बेचा गया, एक सामान को 30,400 में बेचा गया, यानी ये दोनों सामानों का विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य है। रेफ्रिजरेटर को 25% लाभ पर बेचा गया है। 25% लाभ पर बेचा गया है, तो क्या 125% पर बेचा गया होगा? रेफ्रिजरेटर को 125% पर बेचा गया होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य है इसलिए यहां विक्रय मूल्य लिखना पड़ेगा। गीजर को 10% पर बेचा गया है, यानी गीजर, रेफ्रिजरेटर को आर मान लेते हैं, और गीजर को 10% लाभ पर बेचा गया है, यानी 110% पर गीजर को बेचा गया होगा। और दोनों का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 30,400 दे रखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उन्हें एक साथ 30,700 में बेचने पर, अगर वो एक साथ इसे 30,700 में बेच देते हैं, तो रेफ्रिजरेटर पर 10% और गीजर पर 25% का लाभ होता है। रेफ्रिजरेटर पर 10% का लाभ होता है और गीजर पर 25% का लाभ होता है, यानी गीजर को 125% पर बेचा जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, है ना, मेरे प्यारे दोस्त, अब मेरी बात को समझना। अगर यहां लाभ दिया होता कि मुझे इतने का लाभ होता है, तो मैं यहां लाभ ही लिख रहा होता। 25% रेफ्रिजरेटर, 10% गीजर इज इक्वल टू लाभ। 10% रेफ्रिजरेटर, 25% गीजर इज इक्वल टू लाभ। क्योंकि इधर लाभ नहीं दिया हुआ है, इधर विक्रय मूल्य आप लोगों को दिया हुआ है, तो इधर आपको विक्रय मूल्य लिखना पड़ेगा। 25% लाभ वाला विक्रय मूल्य 125% पर बेचना होता है। 10% लाभ वाला विक्रय मूल्य 110% पर बेचना होता है। ठीक वैसे ही हम लोगों ने यहां किया है। अब सुनना, थोड़ा सा प्यार से समझने की कोशिश करना। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे गीजर का क्रय मूल्य निकालना है, क्योंकि उसने कहा है अगर गीजर को 17% लाभ पर बेच दिया जाए तो मेरे प्यारे दोस्त गीजर का विक्रय मूल्य क्या होगा? कैसे निकालें भाई? मामला गड़बड़ है, कैसे करें दोस्त? मेरे प्यारे दोस्त, इस इक्वेशन में से इसको घटाइए,
125 में से 110 जाएगा, 15% गीजर बचेगा। 110 में से 125 जाएगा, 15% रेफ्रिजरेटर बचेगा। 30,700 में से 30,400 जाएगा तो 300 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है। दोनों जगह से 15 कॉमन ले दिया, 15 इधर डिवाइड में जाएगा तो ये 20 आ जाएगी वैल्यू। यानी 1% गीजर माइनस 1% रेफ्रिजरेटर की वैल्यू 20 आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि अब मुझे गीजर की वैल्यू चाहिए तो मेरे प्यारे दोस्त हम लोग इन दोनों इक्वेशन में रेफ्रिजरेटर की वैल्यू को सेम कर देते हैं। भाई गीजर की वैल्यू तब मिलेगी जब रेफ्रिजरेटर की वैल्यू हट जाएगी। रेफ्रिजरेटर की वैल्यू को सेम कर देते हैं जिससे कि रेफ्रिजरेटर कट जाए। सेम कब होगी? जब यहां 125 की गुणा होगी। यहां भी 125% आर हो जाएगा, यहां भी 125% आर है। तो मेरे प्यारे दोस्त इस पूरे में आप 125 की गुणा कर दीजिए। जब आप इसमें 125 की गुणा करते हैं ये क्या हो जाएगा? 125% गीजर माइनस 125% रेफ्रिजरेटर, और जब 125 दूनी कहेंगे तो 250, यानी ये 2500 आ जाएगा। आपने इसमें 125 की गुणा कर दी। अब मेरे प्यारे साथी आप इन दोनों इक्वेशन को देखिए, पहली इक्वेशन को एक दूसरी इक्वेशन को। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो 125 रेफ्रिजरेटर यहां प्लस का है, 125 रेफ्रिजरेटर यहां माइनस का हो जाएगा, कट जाएंगे। 110% गीजर है, 125% गीजर है, दोनों जुड़ेंगे तो 235% गीजर आ जाएगा। आ गया। 2500 में 30,400 जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त 5 और 4 9 होंगे, 32,900 हो जाएगा। हो जाएगा क्या बच्चे? अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं 235% इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। परसेंट हटाओगे, ऊपर 100 लगा दोगे। क्या ये गीजर का क्रय मूल्य आपके सामने आ चुका है? क्या ये गीजर का क्रय मूल्य आपके सामने आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। उसने कहा है गीजर का विक्रय मूल्य बताइए जब उसे 17% लाभ पर बेचा जाता है, यानी वो आपसे 117% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ठीक है बेटा ठाकुर पुष्कर सिंह, मुझे कुछ नहीं बोलना है ना, मैं ज्ञान नहीं दूंगा, मैं थक गया हूं ज्ञान दे दे के, मैं ज्ञान दे दे के थक गया हूं। जो बच्चे मैथ्स में कमजोर हैं, जो बच्चे मैथ्स को सीखना नहीं चाहते हैं, जो बच्चे मैथ्स से बचना चाहते हैं, जो बच्चे अपने आप का बचाव करना चाहते हैं, वो लास्ट की 4-5 क्लासेस में मत जुड़ा करो, है ना। लास्ट की 4-5 क्लासेस में मत जुड़ा करो, और मैं आपके जवाब देने में ही नहीं लगा रहूंगा। मुझे पढ़ाना भी है, मुझे कोर्स भी कंप्लीट कराना है, और बहुत हैं पढ़ने वाले दोस्त। मैं आपके लिए ही नहीं, बस आपके पीछे ही पड़ा रहूंगा। बस समझाने की हद होती है। मैं रोज आधा घंटा आपके लिए समझाने के लिए थोड़ी ना बिगाड़ूंगा दोस्त। मेहनत कर रहा हूं चीजों के पीछे। ठीक है, मैंने कर दिया है पहले ही क्वेश्चन को, इसे ये बता दिया इसका सॉल्यूशन। बस यहीं तक आप सीख लो, मत करो मेथड से जिसे नहीं करना है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त नहीं होगा मुझसे। चीजें कट गई हैं, 100 से 100 कट गया। बस अब आप यहाँ चीजें सॉल्व कर लीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। 5 छंग 30 होगा, 5 छंग 30 होगा, 2 बचेंगे, 5 पंजे 25 होगा, 4 बचेंगे, 5 अट्ठे 40 जो होगा 0, 5 चौक 20 होगा, 5 सत्ते 35 होगा। ठीक है, अब 47 से इसे देख लीजिए कितनी बार कटेगा। 47 से कम 47 हो जाएगा। कितना बचा? तो आप कहेंगे 18 188 हो गया। 47 चौक 188 होता है। 117 की गुणा 114 में कर दीजिए, आंसर 16,380 आ जाएगा। आइए, जो बच्चे इसका शॉर्ट तरीका देखना चाहते थे उनको मैंने बता दिया है कि अगर वस्तु को 17% लाभ पर बेचा जा रहा है तो आप डायरेक्ट 117% निकालोगे, क्योंकि 17% लाभ वाला विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो मेरे भाई 100% क्रय मूल्य हो गया, 17% लाभ हो गया, यानी 117% पर बेचा जा रहा होगा। आंसर 13 और 9 का मल्टीपल आएगा, यही ऑप्शन 13 और 9 का मल्टीपल है। उनके लिए क्वेश्चन खत्म हो गया। जो जिनका क्वेश्चन मुझसे ये है कि अगर एक से ज्यादा क्वेश्चन
एक से ज्यादा ऑप्शन इस तरीके के आ जाते हैं कि वो 13 और 9 दोनों के मल्टीपल होते हैं, तो फिर कैसे करेंगे, तो वो मेथड से समझ लो। ठीक है, यहां बराबर करने में मुझे दिक्कत होगी, या तो आप रेफ्रिजरेटर को यहीं बराबर कर लो, अगर यहीं बराबर कर लोगे तो यही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर रेफ्रिजरेटर को यहां बराबर करना थोड़ा सा मुश्किल है तो फिर आप रहने दो इसे। ठीक है, देखिए यहां बड़ी बड़ी वैल्यूज थी इसलिए मैंने यहां बराबर नहीं किया है। मैं इन दोनों को बराबर कैसे करूंगा, या तो पहले कॉमन ले लूं फिर मल्टीप्लाई करूं, लेंदी हो जाएगा। मैंने एक शॉर्ट तरीका आपके सामने बताया है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है एक दुकानदार ने रेफ्रिजरेटर और गीजर सेट को एक साथ 30,400 में बेचा, यानी ये दोनों का विक्रय मूल्य दिया हुआ है। ये दोनों का विक्रय मूल्य दिया हुआ है। रेफ्रिजरेटर पर 25% लाभ होता है। जब किसी वस्तु पर 25% लाभ होता है तो उसे 125% पर बेचा जाता है, उसका विक्रय मूल्य 125% होता है। तो रेफ्रिजरेटर को 125% पर बेचा जा रहा है, रेफ्रिजरेटर को 125% पर बेचा जा रहा है। गीजर को 10% के लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी 110% पर बेचा जा रहा है। तो दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 30,400 हो जाएगा। ठीक है, उसने दूसरी कंडीशन दी, अगर रेफ्रिजरेटर को 110% पर बेचा जाएगा और गीजर को 125% पर बेचा जाएगा तो दोनों का विक्रय मूल्य 30,700 हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट इसमें से इस इक्वेशन को घटा दिया, क्योंकि यह ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दिया। 125% जी में से 110% जी जाएगा तो 15% जी बचेगा। 110 में से 125 जाएगा, -15% आर बचेगा। 30,700 में से 30,400 जाएगा, 300 बचेगा। दोनों जगह से 15 कॉमन ले लिया, 15 से इसे काटोगे 20 आ जाएगा। अब मेरे पास तीन इक्वेशन आ चुकी हैं, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन। क्योंकि मुझे गीजर की वैल्यू चाहिए तो मुझे रेफ्रिजरेटर की वैल्यू को बराबर करना होगा। मैंने देखा पहली इक्वेशन में रेफ्रिजरेटर की वैल्यू 125 है, यहां रेफ्रिजरेटर की वैल्यू 1 है, तो बराबर करने के लिए मैंने इस पूरे में 125 की गुणा कर दी। 125 की गुणा यहां करेंगे 125 जी हो जाएगा, 125 की गुणा यहां करेंगे 125 आर हो जाएगा, और 125 की गुणा यहां करेंगे 2500 हो जाएगा। जब मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ता हूं तो प्लस के 125% आर से माइनस का 125% आर कट जाएगा। 110 में 125 जोड़ूंगा 235 जी हो जाएगा। 30,400 में 2500 जोड़ूंगा 32,900 हो जाएगा। यहां मल्टीप्लाई में 235% है, इधर आके डिवाइड में 235% हो जाएगा। ये जी की वैल्यू आ चुकी है, यानी गीजर का क्रय मूल्य आ चुका है। उसने क्रय मूल्य नहीं पूछा, उसने कहा अगर इसे 17% लाभ पर बेच दूं तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी वो इसका 117% आपसे पूछना चाहता है। क्वेश्चन बड़ा शानदार है, आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं होगा रेशो मेथड से, 5 से डिवाइड करके छोटा भी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आप आपने दो इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा होगा, कैसे भी करके इन दोनों को बराबर कर दीजिए। एक वो भी तरीका है, आप 5 से काट लीजिए पूरी इक्वेशन को, यहां 5 से काट लीजिए पूरी इक्वेशन को, फिर इन दोनों को बराबर करने के लिए किसी की मल्टीप्लाई कर दीजिए। कुल मिला के इन दोनों को बराबर करके काटना है, बस ये छूटना चाहिए। आप जैसे भी करना चाहें। ठीक है दोस्त, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने 12 लाख में कार खरीदी है। बच्चा जो कह रहा है वो लिख दो कॉपी में। एक व्यक्ति ने 12 लाख रुपए में कार खरीद ली है, खरीद ली। इसकी 80% लागत का बीमा करवाया, 80% लागत का बीमा करवाया है। जब आप 80% लागत का बीमा करवाते हैं तो बीमा कितने का हुआ होगा, यानी 9,60,000 रुपए का बीमा हो चुका है। 80% लागत का बीमा करवाया है, यानी 9,60,000 का बीमा हो चुका है। ठीक है, आगे आइए। उसने कार को 15% की हानि उठाकर बेच दिया। कार थी कितने की, 12 लाख रुपए की थी। कार थी कितने की, 12 लाख रुपए की। 15% की हानि पर बेच दिया है, यानी 85% पर बेच दिया है।
15% की तो हानि हो गई है, 3 जीरो आएंगी ही आएंगी, 12 पंजे 60 को जीरो हासिल 6, 12 अट्ठे 84, 84 और 6 90 हो जाएगा। यानी उसने 9 लाख रुपए की कार बेच दी है। भाई 12 लाख की कार थी, 15% के घाटे पर बेच दी है, 85% पर बेच दी। जब मैंने 85% निकाला तो 9 लाख रुपए में वो बेच चुका है, यानी ये एसपी बन जाएगा। दुर्भाग्य से यहां देखिए, लेकिन उसके साथ दुर्घटना हो जाने के कारण वह खरीदार को कार नहीं दे पाया। बीच में हो गया बच्चे, दुर्घटना हो गई, अब वो खरीदार को कार नहीं दे पाया। दुर्घटना के कारण कार को बहुत नुकसान हुआ। बीमा कंपनी ने बीमित राशि के 90% का भुगतान कर दिया। जो बीमित राशि सी 9,60,000 रुपए का बीमा हुआ था, इसका 90% भुगतान कर दिया है बीमा राशि ने। 90% भुगतान कर दिया है। कितना भुगतान होगा? तो आप कहेंगे बीमा राशि ने जो दिया होगा 900 900 900 9 को 4 हासिल 5 9 नाम 81 और 5 86, यानी बीमा राशि ने जो भुगतान किया होगा वो 8,64,000 का किया होगा। गड़बड़ हो गई कुछ? 12 पंजे 60 को जीरो हासिल 3 जीरो आ गई, 12 पंजे 60 को जीरो हासिल 6 12 अट्ठे 96। अच्छा 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 गड़बड़ी, यहाँ 3 जीरो हो गई है मेरे भाई। 12 पंजे 60 को जीरो हासिल 6 12 अट्ठे 96 और 6 102 हो जाएगा। 10,20,000 की उसने गाड़ी बेच दी, लेकिन मेरे भाई बीच में ही गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी को वो दे नहीं पाया। अब जब उसमें दुनिया भर का नुकसान हो गया तो बीमा वालों ने क्या किया कि 9,60,000 का बीमा था, उसका 90% बस ग्राहक को दिया, ग्राहक को 8,64,000 रुपए दिए। उसने कहा है इन दोनों लेन देनों में शुद्ध अंतर की गणना कीजिए, अंतर निकालना है। बेटा अगर दुर्घटना ना हुई होती तो कार 10,20,000 की बेची जाती, लेकिन मेरे भाई उस व्यक्ति को मिले कितने हैं? 8,64,000 रुपए मिले हैं। 8,64,000 रुपए मिले हैं। 8,64,000 रुपए मिले हैं। ठीक है, 8,64,000 रुपए मिले हैं, तो दोनों का डिफरेंस पूछना चाह रहा है, तो डिफरेंस निकाल दो। 3 जीरो आ गई, 10 में से 4 गया 6 आ गया मेरे प्यारे दोस्त, 11 में से 6 गया 5 आ गया, 9 में से 1,56,000 का नुकसान हो गया। 1,56,000 का दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। 1,56,000 का डिफरेंस हो जाएगा। 1,56,000 का डिफरेंस हो जाएगा बच्चे। ठीक है, देखिए मेरी बात को थोड़ा सा फिर से समझिए। एक व्यक्ति ने 12 लाख में कार खरीदी है, वो घर अपने 12 लाख में कार लेके आ गया है। इसकी 80% लागत का बीमा करवाया, 80% लागत का बीमा करवाया, यानी बीमा कंपनी 9,60,000 का बीमा कर चुकी है। ठीक है, उसने कार को 15% की हानि उठाकर बेच दिया, क्योंकि वो 12 लाख की लाया था। 15% की हानि पर बेच दिया, यानी 85% पर बेच दिया, यानी 10,20,000 की उसने अपनी गाड़ी बेच दी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से वो 10,20,000 रुपए नहीं ले पाया। गाड़ी में नुकसान की वजह से बीमा कंपनी को देना 9,60,000 था, लेकिन बीमित राशि का 90% का भुगतान किया। बीमित राशि इतनी है, इसका 90% का भुगतान किया, यानी कि मेरे भाई बीमा कंपनी ने 8,64,000 का भुगतान किया। अब क्वेश्चन ने कहा है इन दोनों लेन देन में, एक ये वाला लेन देन और एक ये वाला लेन देन, तो इन दोनों लेन देन में डिफरेंस कितने का? इसमें से इसको घटा दिया, 1,56,000 का डिफरेंस। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। आप लोग मेंसुरेशन से जुड़ जाइए, आप लोगों को मेंसुरेशन में बहुत समस्या आती है, तो मैं सुबह RWA SSC एग्जाम्स पे मेंसुरेशन करा रहा हूँ, बहुत बेसिक से करा रहा हूँ। 3D आज ही मैंने चालू किया है, और लगभग जो है वो 14-15 क्लासेस में 3D खत्म होगा। आप वहां प्लीज जुड़ जाइए, वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति ने
₹2000 प्रति पेटी की कीमत पर अंगूर की 10 पेटियां खरीदी। ₹2000 एक पेटी के हिसाब से 10 पेटी खरीदी है, यानी टोटल ₹20,000 का वो माल लेके आ गया है। टोटल ₹20,000 का वो माल लेके आ गया है। प्रत्येक डिब्बे में 20 किलोग्राम अंगूर थे। अगर हर एक पेटी में 20 किलोग्राम अंगूर थे तो 10 पेटियों में कितने अंगूर हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 200 किलोग्राम अंगूर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। उन्होंने प्रत्येक बक्सा ₹2500 प्रति बक्से की दर से बेचा। उन्होंने प्रत्येक बक्सा ₹2500 प्रति बक्से की दर से बेचा, लेकिन कुल मिलाकर 10 किलो अंगूर खराब हो गए। यानी कि टोटल 10 पेटी खरीदी थी, उसमें से 9 पेटी बिल्कुल ठीक थी। 10वीं पेटी जो थी उसमें से आधे अंगूर खराब हो गए। टोटल तो 20 किलो है। अगर 20 किलो में से 10 किलो खराब हो चुके हैं, मतलब आधी पेटी खराब हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने परिवहन शुल्क के रूप में ₹1000 का भुगतान किया था मेरे भाई। परिवहन शुल्क के रूप में, यानी परिवहन शुल्क के रूप में 1000 का भुगतान किया था। यानी टोटल जो उन्हें पेटी पड़ी थी वो ₹21,000 की पेटी पड़ी थी। ठीक है। अगर ₹2500 के हिसाब से पेटी बेची है तो 9 पेटी तो बेच चुके होंगे मेरे भाई 22,500 के। और 10वीं पेटी जो रही होगी वो ₹2500 की नहीं बिकी होगी, क्योंकि उसमें आधे से आधे अंगूर खराब हो चुके हैं। केवल वो 1250 की बिकी होगी। पूरी पेटी 2500 की है तो आधी पेटी 1250 की बिकी होगी। यानी मैं अगर आपसे कहूं तो टोटल माल कितने का बिका होगा? 23,750 का। अब मेरे प्यारे दोस्त, टोटल माल खरीदा कितने का है? 21,000 का। टोटल माल खरीदा कितने का है? 21,000 का। तो उसे लाभ कितना हुआ होगा? ₹2750 का लाभ हुआ होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था मेरे प्यारे दोस्त। वो 2750 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2750 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये 1250 क्यों जोड़े हैं? 10 पेटी क्यों नहीं जोड़ी है? क्योंकि टोटल 10 पेटी खरीदी थी। उसमें से 10 की एक पेटी में 20 किलो होते हैं। 10 किलो अंगूर मेरे खराब हो चुके हैं। यानी 9 पेटी मेरी बिल्कुल ठीक थी। जो 10वीं पेटी थी वो 20 किलो की थी, उसमें से 10 किलो खराब हो चुके हैं, मतलब आधी पेटी ठीक है। तो 10वीं पेटी के आधी पेटी के मैंने रेट लगाए। अगर पूरी पेटी 2500 की है तो आधी पेटी 1250 की हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे दोस्त, ये 2-3 क्वेश्चन बचे हैं आपके सामने, फिर इसके बाद डिस्काउंट हम लोग चालू कर रहे होंगे। बस खत्म। ये 4 क्वेश्चन बचे हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन मैं करा दूंगा आप लोगों को और 2 क्वेश्चन आप लोग कर लेना। चारों एक जैसे क्वेश्चन हैं, ध्यान से समझना। ये वो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। 200 किलो का कुछ नहीं हुआ बेटा, 200 किलो का कुछ नहीं हुआ। 200 किलो का कुछ नहीं हुआ। एक पेटी में से 10 किलो अंगूर जो है वो खराब हो चुके हैं, बस इतना समझो। टोटल पेटी 20 किलो की थी। ये वो टाइप के क्वेश्चन है जब कोई व्यक्ति अपने किसी सामान को दूसरे को बेचता है और फिर वापस दूसरा इसी व्यक्ति को बेच देता है उस सामान को, तो उस केस में लाभ या हानि हम लोग कैसे निकालते हैं? बहुत डिटेल में समझना। इसके बाद जो है हम लोग डिस्काउंट को थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है मेरे प्यारे भाई कि ए एक वस्तु को 10% लाभ पर बी को बेचता है। यहां ए है, यहां मेरे प्यारे दोस्त बी है। ए ने 100 रुपए का सामान जो है, ए ने 100 रुपए का सामान 10% के लाभ पर बी को बेच दिया होगा, यानी बी ने इसे 110 में खरीद लिया होगा। क्या मेरे प्यारे दोस्त बी ने अगर 110 का खरीदा होगा तो वो पैसे ए को दिए होंगे? क्या ए के पास अब 110 रुपए मौजूद है? आपने कहा जी बिल्कुल मौजूद है। बी ने माल ए से खरीदा है, इसलिए ए के पास 110 रुपए मौजूद हैं। आगे बढ़िए। बी पुनः ए को 10% हानि पर वस्तु बेच देता है। बी क्या करता है? 110 का सामान था, इसे
10% की हानि पर बेच देता है, यानी 90% पर बेच देता है। बी क्या करता है, इस सामान को वापस से 99 रुपए का ए को बेच देता है। ए के पास थे कितने रुपए, 110 रुपए मौजूद थे, वो इसमें से 99 रुपए बी को देता है। ए के पास कितने रुपए बच चुके हैं, 11 रुपए बच चुके हैं, तो ए को 11% का प्रॉफिट हो जाएगा। ए को कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, ए मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 11%। ए को 11% का प्रॉफिट हो जाएगा। समझोगे तो बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आएंगी। ए ने कोई सामान खरीदा 100 रुपए का, ए ने अपनी जेब से दुकानदार को 100 रुपए दिए और अपने पास सामान ले आया। देसी भाषा में समझो, इसने अपना सामान 10% के लाभ पर बी को बेच दिया, यानी 110 में बी को बेच दिया। ये 110 रुपए क्या ए के पास आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं, जेब में रख के तैयार बैठा हुआ है। बी क्या करता है, 110 का माल खरीद के लाया है और इसे 10% के घाटे पर बेच देता है। तो क्या बी इसे 90% पर बेच देता है, यानी बी ए से कहता है भैया 99 का तू इसे वापस ले ले। तो ए ने तो 110 रुपए का सामान बेचा है, उसे केवल 99 रुपए उसमें से देने हैं, यानी कि वो 11 रुपए अब भी बचा लेगा। कितने रुपए बचा लेगा, वो 11 रुपए अब भी बचा लेगा। तो ए को फायदा कितने का हो जाएगा, ए को फायदा मेरे प्यारे दोस्त 11 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ चुकी है। वैसे ऐसे क्वेश्चंस में होता क्या है एक्चुअल में, कि ए बी को लाभ पर बेच रहा है तो 10% तो यहां लाभ ए ने कमा ही लिया, लेकिन अगर बी वापस से हानि पर बेच रहा है तो इनका इक्विवेलेंट निकाल दीजिए। इनका इक्विवेलेंट निकाल दीजिए, एक्स वाई अपॉन 100 से इनका इक्विवेलेंट निकाल दीजिए, यानी 1% का घाटा यहां हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 1% के घाटे पर अगर बी ए को बेच रहा है तो टोटल 11% का फायदा ए को हो जाएगा। ए को 110 कहां से आया भैया, ए को 110, ए ने कितने का सामान बेचा है, 110 का। तो वो पैसे किसके पास आए हैं, वो पैसे किसके पास आए हैं, ए के पास ही तो आ गए 110 रुपए। अब उसमें से 110 में से एक को 99 रुपए देने पड़ रहे हैं इस सामान को लेने के लिए, 99 रुपए बी को देगा और सामान ले लेगा। तो 99 इसमें से दे दिए तो 11 रुपए फिर भी बचेंगे ना। तो ए को 11 रुपए बच चुके हैं, सामान ए के पास अपने आप आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन समझिए, दूसरा क्वेश्चन समझ दिए बच्चे। हाँ, दूसरा क्वेश्चन समझिए मेरे भाई, प्यार से समझना। आरव के पास 10,000 की कीमत की एक घड़ी है। पहली बात तो परसेंटेज में पूछा है, 10,000 को भाड़ में जाने दो, है ना। वह इसे 15% के लाभ पर भाविन को बेच देता है। आरव के पास एक घड़ी है, वह भाविन को 15% के लाभ पर बेच देता है। 15% के लाभ का मतलब है ए 100 में खरीद के लाया था, लेकिन वो 115 में बी को बेच देता है। बी ने खरीदी 115 की, तो क्या ए के पास 115 रुपए आ चुके हैं। बहुत बढ़िया, ए 115 रुपए जेब में रख के बैठा हुआ है कि भाई साहब मेरे पास 115 रुपए हैं। अब भाविन क्या करता है, कुछ दिनों के बाद भाविन इसे 15% की हानि पर आरव को वापस बेच देता है। भाविन क्या करता है, भाविन ने 115 की खरीदी है, ये वापस से ए को बेच देता है। कितने परसेंट पर, 15% के घाटे पर, यानी 85% पर। ये किसको बेच देता है, ये वापस से आरव को बेच देता है। आपने यहां से काटने की कोशिश की, 5 से काटा 17 बार कट गया, 5 से काटा 20 बार कट गया। 17 पंजे 85 को 5 हासिल 8, 17 एकम 17 और 8 25 को 5 हासिल 2, 17 एकम 17 2 19 हो जाएंगे। नीचे 20 है मेरे भाई, 2 नाम 18 हो जाएगा, 2 नाम 18, एक बचेगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, एक बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और नीचे 2 से काटोगे 10, यानी कि इसने अपना सामान 97.75 का ए को वापस बेच दिया। इसने अपना सामान 97.75 का ए को वापस बेच दिया। ए के पास कितने रुपए थे, 115 रुपए।
उसमें से 97.75 वो बी को दे देगा, तो कितने बच जाएंगे? आप कहेंगे 17.25 रुपए बच जाएंगे। ए के पास अपना सामान आ चुका है, 17.25 रुपए अभी भी बचे हुए हैं, तो फायदा कितने का हो जाएगा? 17.25% का फायदा हो जाएगा। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, आरव को पहले ही 15% का फायदा हो रहा है, आरव को पहले ही 15% का फायदा हो रहा है, ये और 15% की हानि पे वापस को आरव को बेच देता है। सुनो ना, पहले ही 15% का आरव को तो फायदा हो रहा है, ये अपना सामान फिर से 15% के घाटे पर आरव को बेच रहा है। तो मेरे भाई आप इसे निकाल लो ना, 15 गुणा 15/100, यानी कि 2.25 का और आरव को फायदा हो जाएगा। पहले से ही 15% का लाभ हो रहा था, इसके 15% की हानि पर बेचने की वजह से 2.25% का और फायदा हो जाएगा, यानी टोटल 17.25 का फायदा हो जाएगा। यही तो हमने किया था, पहले से ही ए को 10% का लाभ हो रहा था, इसके 10% की हानि पर बेचने की वजह से 1% का और फायदा हो जाएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा मेरे भाई। वही हमने यहां किया है, वही हमने यहां किया है, डिटेल उसकी वहां समझ लो मेरे प्यारे दोस्त, डिटेल उसकी मेरे प्यारे साथी वहां समझ लीजिए। ठीक है सर जी, 115 का 15%। ना बेटा ना, सुनो मेरी बात समझा करो, ऐसे ही मत बोला करो, कुछ भी कमेंट करने से कुछ नहीं होता है। मैं अभिनव हूं, मैं आरव हूं, और ये स्ट्रीमर महोदय जो है ये कौन है? ये है भाविन। मैंने अपना सामान, मैं 100 का एक सामान खरीद के लाया था, ये पेन जो है मैं 100 का खरीद के लाया था, मैंने इन्हें 15% लाभ पर बेच दिया, ये मुझे 115 रुपए देंगे और इस सामान को ले जाएंगे, मेरे पास 115 रुपए मौजूद है। अब इन्हें ये पेन समझ नहीं आया, इन्होंने 115 रुपए का ये पेन खरीद रखा है, ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त ये इस सामान को मुझे वापस कहते हैं कि भैया 15% घाटे पर दे दूंगा। मैंने कहा 15% घाटे पर, यानी 85% पर दे दोगे? मैंने कहा हाँ जी, मैं 85% पर सामान दे दूंगा। जब मैंने 85% निकाला, मैंने कहा आप 97.75 का ही अपना सामान दे दोगे? इसने कहा जी हाँ मैं दे दूंगा। तो भैया मैंने 115 में से 97.75 इसे दे दिए, मेरे पास अभी भी 17.25 बचे, सामान मेरा मेरे पास आ चुका है, मैं फायदे में हूं 17.25 के। ये डिटेल में है और ये मेरे भाई डायरेक्ट इसकी अप्रोच है। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यहां परसेंटेज में चीजें नहीं है, यहां रुपए में चीजें हैं, और अगर रुपए में चीजें हैं तो इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे गुड्डा आपके सामने है, 178वां क्वेश्चन आपके सामने है, 178, 179 और फिर इसके बाद काम खत्म। चले थोड़ा सा सोच के बची। सर 100 में से क्यों नहीं घटाया? बेटा 100 तो गए, जितने उसके पास पैसे हैं ना उसमें से घटाना पड़ेगा, कितने बचेंगे? मेरे पास जेब में 120 रुपए हैं, मैं इसे उसमें से 110 रुपए दे रहा हूं, तो 10 ही तो बचेंगे मेरी जेब में। मैं 100 में से थोड़ी ना घटाऊंगा, जितने मेरे पास अमाउंट है उसमें से ही तो इसे दूंगा, बाकी मेरे पास बचे रहेंगे। आइए आराम से इस पे अपना दिमाग लगाइए थोड़ा सा। एक घोड़ा जिसका मूल्य 8,000 रुपए है, एक घोड़े का मूल्य कितना है? 8,000 रुपए है मेरे भाई। ए बी को 20% की हानि पर बेचता है। बच्चा ध्यान से सुनना बहुत प्यार से, ए बी को 20% की हानि पर बेचता है। 100 रुपए का सामान बी को कितने रुपए में बेच देता है? 80 रुपए में। यानी बी इसे 80 रुपए देके आया है और घोड़ा ले आया है। बी इसे 80 रुपए देके आया है और घोड़ा ले आया है। बात क्लियर हुई? मैंने कहा बात क्लियर है। बी उसी घोड़े को पुनः ए को 20% के लाभ पर बेचता है। ए कह रहा है भाई साहब घोड़ा दोगे क्या? बी ने कहा दूंगा, लेकिन 20% के लाभ पर तुझे वापस दूंगा, यानी 120 रुपए का दूंगा। 120 रुपए का दूंगा, यानी मैं तुझे 96 रुपए का दूंगा। मैं तुझे 96 रुपए का दूंगा। मैं तुझे 96 रुपए का दूंगा। मामला तो गड़बड़ हो गया, ये 80 भी चले गए,
ये 80 भी चले गए, जो 80 दिए थे इसने, वो 80 भी इसके पास वापस जा चुके हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, सामान तो आ गया, लेकिन 4 रुपए का घाटा और हो गया। कितने रुपए का हो गया मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे भैया जी, आप कहेंगे 4 का नहीं 16 का। ये वाले 80 तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में 16 रुपए घर से देने पड़ेंगे भैया। अगर तू मुझे 96 रुपए देगा तो मैं तेरा घोड़ा वापस लौटाऊंगा, और अगर तू 96 रुपए नहीं देगा तो घोड़ा नहीं मिलने वाला। हैं जी, 80 रुपए मेरे पास है, 96 बैठ रहे हैं, यानी 16 रुपए घर से देने पड़ेंगे। और 16 रुपए घर से देने का मतलब है 16% का नुकसान हो गया। 100 की वैल्यू पर 16% घर से देके बैठ गया भाई साहब। 8,000 के माल पर 16 रुपए, 16% का नुकसान हो गया। 16% का नुकसान हो गया, तो मेरे भाई आप कहेंगे 1280 का घाटा हो गया। दोस्त मेरे, बहुत प्यार से समझना, बहुत प्यार से समझना, वैसे भी समझ में आ रहा था। 20% का तो घाटा पहले ही हो गया, 20% का तो घाटा पहले ही हो गया एक को। और 20 और 20 का गुणा करके 100 से डिवाइड कर दो, ये घाटा और हो गया। 4% का घाटा यहां से घटा देंगे तो केवल 16% का घाटा हो चुका है। 16% का घाटा हो चुका है, तो 1280 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? पर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, इसको समझ लो, ये दिमाग में सेट बैठ जाएगा। मैंने एक घोड़ा खरीदा 100 रुपए का, मैंने एक घोड़ा खरीदा 100 रुपए का, मैं 100 रुपए मार्केट में देके आ चुका हूं, घोड़ा लेके आ चुका हूं, मेरे पास घोड़ा है। अब भाई साहब बी आता है, बी कहता है घोड़ा बेच रहा है क्या? मैंने कहा हाँ बेच रहा हूं। कितने में बेचेगा मेरे प्यारे दोस्त? उसने कहा कितने में बेचेगा? मैंने कहा 20% के घाटे पर, यानी मैं 100 का खरीद के लाया था, मैं तुझे 80 का दे दूंगा। उसने कहा ये ले पकड़ 80 रुपए, और घोड़ा मुझे दे दे, मेरे पास 80 रुपए आ चुके हैं, घोड़ा उसके पास पहुंच चुका है। मैं पहुंचा बी के पास, मैं भैया घोड़ा वापस करोगे क्या? बोले हाँ करेंगे। मैंने पूछा क्या रेट दोगे? तो उसने कहा अब दूंगा 20% के फायदे से। यानी वो अपना सामान 120% के पर बेचना चाहता है, यानी वो मुझसे कह रहा है 96 रुपए का घोड़ा दूंगा। मैंने कहा मेरे पास तो 80 रुपए हैं, 96 मुझे देने हैं, तो 16 रुपए मुझे घर से देने पड़ेंगे अब इसे, यानी मुझे 16% का घाटा होने वाला है मेरे भाई। 100 रुपए पहले गए थे, उनका तो घोड़ा मेरे पास आ चुका है, लेकिन 16% का घाटा होने वाला है। 16% का घाटा होने वाला है, तो 8,000 का 16% निकाल दो मेरे भैया, 1280 रुपए का घाटा हो गया। सीधा सीधा घाटा हो गया। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आ गई? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये इसी के जैसा क्वेश्चन है, होमवर्क में करेंगे। इसी के जैसा क्वेश्चन है, होमवर्क में पर करेंगे। डिस्काउंट चैप्टर शुरू करने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में मैं थोड़ी सी आप लोगों से 1 मिनट की बातचीत करना चाहूंगा। इस यूनिट में, इस यूनिट में बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस नहीं आता है, बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस, इतनी आसानी से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अगर मैं इस यूनिट के अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहता हूं और शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस लाना चाहता हूं, तो मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करनी होगी, प्रैक्टिस ज्यादा करनी होगी। और प्रैक्टिस ज्यादा का मतलब है परसेंटेज के अंदर कम से कम 150 क्वेश्चन आपको लगाने होंगे मेरी क्लास से अलग, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 150 क्वेश्चन लगाने होंगे। अगर आप शानदार चाहते हैं, इन चैप्टर को शानदार चाहते हैं, अगर इतना सब कुछ करते हैं ना, इतना सब कुछ करते हैं, तो मेरे भाई ये चैप्टर आपकी टिप्सों पे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे साथी, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, आप लोगों से ये कहूं कि आप एक बार समझने से आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, किसी के नहीं आते हैं।
किसी के नहीं आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ते रह जाते हैं, बहुत हद तक हमारे क्लियर नहीं हो पाता, बहुत हद तक क्लियर नहीं हो पाता। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप भी वैसे ही हैं, और हमें तो टाइम निकल गया है पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको भी इस पर बहुत ज्यादा टाइम देना होगा। आप डेली का ये सेट कर लीजिए कि 3 से 4 घंटे क्लास से अलग मैथ्स को देने होंगे, 100% देने होंगे, 100%। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो मेरे प्यारे दोस्त, इस पे आपको मेहनत करनी होगी, है ना। भूलोगे कभी नहीं अगर प्रैक्टिस करोगे। हेडिंग बनाइए डिस्काउंट। कुछ क्वेश्चंस जो प्रॉफिट एंड लॉस के होते हैं वो हम लोग बट्टे के अंदर कर रहे होते हैं, वो हम लोग छूट के अंदर कर रहे होते हैं। तो अगर आपको कोई टाइप ऐसा लग रहा है कि अभी वो नहीं कराया गया है, तो वो मेरे प्यारे दोस्त मैंने डिस्काउंट के अंदर रख रखा होगा। ठीक है, समझिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, है ना। डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, बट्टे की बात कर रहे हैं, वो सारी टर्मिनोलॉजी, वो सारी टर्म्स जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ के आए थे वो आपको पता है अच्छे से। सीआई मतलब सामान को खरीदने वाला रेट होता है, ठीक है। ऐसा ऐसा सीआई मतलब ओ सीपी मतलब सामान को खरीदने वाला रेट होता है। एसपी मतलब सामान को बेचने वाला रेट होता है। प्रॉफिट मतलब जब हम फायदे पर कोई चीज बेचते हैं, और लॉस मतलब जब हम कोई घाटे पर बेचते हैं, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट हम लोगों ने पढ़ा था, लॉस परसेंट हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन जब बात आती है डिस्काउंट की, तो एक नई टर्म हम लोगों को सीखनी होगी, जिसे कहा जाता है अंकित मूल्य। और इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो उसे बोला जाता है मार्क्ड प्राइस। और दूसरी चीज हम लोगों को सीखनी होगी छूट यानी डिस्काउंट। ठीक है मेरे भाई। अजय प्रताप, मैं आपकी बात से सहमत हूं, है ना। अब बताइए क्या कर सकते हैं। जितना बदलाव भाई साहब कर सकता था अपने अंदर उतना कर दिया है, इससे ज्यादा तो खैर क्या ही बदलाव होगा। ठीक है, खुश। जिस दिन से आया है ये मेरा भाई, उस दिन से बस इसको मेरे अगेंस्ट में एक कमेंट जरूर करके जाना, अच्छा लगता है। ठीक है, खैर आइए, अपना ही भाई है, समझ जाएगा, पेपर देने के बाद समझेगा, अभी नहीं समझेगा तो बाद में समझ जाएगा, लेकिन जब देर हो चुकी होगी, बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले आप कोई भी सामान लेने जाते हैं, कोई भी सामान लेने जाते हैं, आपको उस पर एक रेट लिखा हुआ दिखाई देता है, बस उसी को मार्क्ड प्राइस कहा जाता है, उसी को प्रिंट रेट बोला जाता है, उसी को अंकित मूल्य बोला जाता है, उसी को मेरे प्यारे दोस्त अंकित मूल्य बोला जाता है। जो रेट किसी वस्तु पर लिखा होता है, जो रेट किसी वस्तु पर लिखा होता है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को मेरे प्यारे दोस्त मार्क्ड प्राइस कहा जाता है, और यानी अंकित मूल्य कहा जाता है, प्रिंट रेट कहा जाता है। अब मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं, हाँ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे प्यारे भाई ये फिर छूट क्या होती है, डिस्काउंट, तो आपने देखा होगा कि बुक सेलर कहता है कि 20% आपको कमीशन दूंगा। ये जो वो कमीशन की बात करता है ना, ये जो वो कमीशन की बात करता है, ये मेरे प्यारे दोस्त वो डिस्काउंट ही होता है। वो क्या कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि अगर किसी सामान पर एमआरपी जो है वो 100 रुपए है, और वो आपको 20% छूट की घोषणा करता है, कमीशन देने की बात करता है, डिस्काउंट की बात करता है, तो 100 का 20% यानी वो 20 रुपए कम में उस सामान को बेचना चाहता है, वो 80 रुपए में उस सामान को बेचना चाहता है, वो 80 रुपए में उस सामान को बेचना चाहता है। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि छूट जो दी जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, वो हमेशा एमआरपी पर दी जाती है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर अंकित मूल्य में से छूट को घटा दिया जाए तो ये दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य होगा, खरीदने वाले के लिए यही क्रय मूल्य होगा। मान लो 100 रुपए का कोई रेट डला हुआ था एक किताब पे, मैं उसे खरीदने गया, उसने 20% की छूट दे दी, तो 100 में से 20 गया 80 रुपए में।
अगर 80 रुपए की बात करूं तो वो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य होगा क्योंकि उसने 80 रुपए का सामान मुझे बेचा है। वो मेरे लिए क्रय मूल्य होगा क्योंकि 80 रुपए की मैंने किताब खरीदी है। तो एक ही मूल्य किसी दूसरे के लिए विक्रय मूल्य हो सकता है, एक ही मूल्य किसी दूसरे के लिए क्रय मूल्य हो सकता है। जो खरीदता है वो क्रय मूल्य होता है, जो बेचता है उसके लिए वो विक्रय मूल्य होता है। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल समझ में आ चुकी है। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, मुझसे कहा गया एक वस्तु पर रेट कितना था, प्रिंट रेट था। एक वस्तु पर एमआरपी जो था वो 100 रुपए डला हुआ था। एक वस्तु पर प्रिंट रेट जो था वो 100 रुपए था, यानी 100 रुपए उस पर रेट डला हुआ था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, एक दुकानदार ने इस पर एक 10% का डिस्काउंट दिया और एक 20% का डिस्काउंट दिया। तो मुझसे पूछा जा रहा है फाइनली फाइनली इस बुक पर कितना डिस्काउंट मिला। बात को सुनिएगा मेरे भाई। अगर किसी सामान पर रेट जो है वो 100 रुपए डला हुआ है, एमआरपी जो है वो 100 रुपए डला हुआ है, वादा रहा मैं जब क्लास खत्म करूंगा तो आपके 5 मिनट डाउट लूंगा। जो भी डाउट है, किताब कौन सी करें, किताब कब आएगी, वो सारे डाउट 5 मिनट में, प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। ठीक है तो बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मैं मतलब डिस्टर्ब हो जाता हूँ, फिर है ना, मैं भटक जाता हूँ आपके इन कमेंट्स को पढ़ पढ़ के। ठीक है 5 मिनट में आपसे लास्ट में बात करूंगा। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे ये कहा कि आप एक दुकान पे जाते हैं, आपसे कहा जाता है इस किताब का एमआरपी कितना है। तो दुकानदार देख के आपको बताता है कि इस किताब का एमआरपी 100 रुपए है, लेकिन मैं आपको 2 डिस्काउंट इस पे दूंगा। पहला डिस्काउंट 10% का होगा और दूसरा डिस्काउंट जो है वो 20% का होगा, और इन 2 डिस्काउंट के बाद आपको ये सामान मिलेगा। मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इन दोनों डिस्काउंट को मिला के ओवरऑल डिस्काउंट कितने रुपए का हुआ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे एक 10% का डिस्काउंट है, एक 20% का, तो ओवरऑल 30% का डिस्काउंट हो चुका है। 100 का सामान 30 की छूट पर 70 का मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, बहुत सारे तरीकों से हम इस क्वेश्चन का बहुत सारे तरीकों से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। कैसे? मेरे भाई उसका रेट कितना है, तो आप कहेंगे उसका रेट है 100 रुपए। ठीक है पहला तरीका मेरे भाई, पहला तरीका, फर्स्ट मेथड क्या कहता है इसका, कि आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। आप सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते हैं। अगर दो डिस्काउंट का ओवरऑल डिस्काउंट पूछा है तो आप सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। अगर 3 डिस्काउंट का पूछा है तो 3 पर भी सक्सेसिव लगा सकते हैं। कैसे मेरे भाई? 2 डिस्काउंट का सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है कि दोनों डिस्काउंट को जोड़िए, फिर दोनों डिस्काउंट के मल्टीप्लीकेशन को 100 से डिवाइड करके घटा दीजिए। अब आप कहेंगे जी हम माइनस क्यों आता है? माइनस आता है क्योंकि ये डिस्काउंट है। पहली वैल्यू घटने के बाद दूसरी पर फिर डिस्काउंट निकलता है, यानी घटी हुई हाँ, पहली वैल्यू घटने के बाद दूसरी घटी हुई वैल्यू पर डिस्काउंट लेते हैं, इसलिए यहां माइनस आता है। पहली वैल्यू बढ़ने के बाद जब बढ़ी हुई वैल्यू पर कोई चीज लेते हैं तो वहां प्लस आता है। ठीक है अब ध्यान से समझना। उसने कहा पहला डिस्काउंट कितने का है, मैंने कहा 10 का है। उसने कहा दूसरा डिस्काउंट कितना है, मैंने कहा 20 का है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, और अपोन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे 20 और 10 30 में से 2 जाएगा, आपको ओवरऑल 28% का डिस्काउंट मिलेगा। जो डिस्काउंट दिखने में 30 लग रहा था, एक्चुअल में हमेशा हमेशा ओवरऑल डिस्काउंट उससे कम ही आएगा। हमेशा ओवरऑल डिस्काउंट उससे कम ही आएगा। यानी 100 रुपए पे 28 की छूट मिल जाएगी। मुझे वो सामान जो है वो 72 रुपए का मिल रहा होगा। 100 पर 28 की छूट मिल गई, यानी वो मुझे सामान 72 का मिल रहा होगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कितने की ओवरऑल डिस्काउंट हो गया, तो आप कहेंगे 28% का ओवरऑल डिस्काउंट हो गया।
आपके पास कभी भी अगर 2 डिस्काउंट दिए हुए हैं और आपसे ओवरऑल डिस्काउंट पूछा गया है तो आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। पहला तरीका। दूसरा तरीका मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहता हूं, दूसरा तरीका इसका क्या है, मैं अभी 3 पर भी बात करूंगा। दूसरा तरीका इसका क्या है मेरे प्यारे दोस्त, आप रेशो मेथड से भी क्वेश्चन को करते हैं बच्चे। आप रेशो मेथड से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। रेशो मेथड क्या कहता है? रेशो मेथड ये कहता है मेरे प्यारे दोस्त, रेशो मेथड ये कहता है कि 10% की फ्रैक्शन बना लो। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। यानी 10 रुपए अगर रेट डला हुआ है तो 1 रुपए की छूट के बाद कितने का सामान बेचेगा? 9 रुपए का सामान बेचेगा। अगर 5 रुपए रेट डला हुआ है तो 1 रुपए की छूट के बाद कितने रुपए का सामान बेचेगा? 4 रुपए का सामान बेचेगा। अगर कोई चीज क्रॉस में कट रही है तो काट दो, नहीं कट रही है तो गुणा कर दो। अगर उसका अंकित मूल्य 50 रुपए है तो उसे कितने में बेच दिया गया होगा? 36 में बेच दिया गया होगा। अगर उसका अंकित मूल्य, ये एमआरपी होता है मेरे भाई, और ये मेरे भाई विक्रय मूल्य, इतने में बेच दिया गया है। अगर मेरे भाई 50 रुपए अंकित मूल्य है, 36 का बेच दिया, तो छूट कितने की दे दी? आप कहेंगे 14 की छूट दे दी। छूट दी किस पर जाती है? हमेशा एमआरपी पर दी जाती है। तो 100 पर कितनी छूट हो जाएगी? यानी इस सौदे पर मिलने वाली छूट जो होगी वो 28% की होगी। इस सौदे पर मिलने वाली छूट जो होगी वो कितने की हो जाएगी? वो कितने की हो जाएगी? 28% की हो जाएगी। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। क्या और भी कोई तरीका है? जी हाँ, इसका एक और तरीका है। तरीका नंबर 3। वैसे तो ये तरीका जो है वो रेशो मेथड ही है, लेकिन आप डायरेक्टली भी इसे लिख सकते हैं। कैसे? अब आप ध्यान से सुनना मेरी बातों को। मेरे प्यारे दोस्त, अगर वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है, अगर वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है और पहली छूट है 10%, यानी छूट का पैसा देना नहीं होता है। अगर 10% रुपए छोड़ दिए गए हैं तो क्या मुझसे केवल 90% रुपए लिए गए होंगे? आपने कहा बिल्कुल लिए गए। उसने कहा नहीं, अब मैं आप पर 20% और छोड़ता हूं, यानी कि अब मुझसे 20% छोड़ के मुझसे इसके भी 80% रुपए लिए गए होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? 100 रुपए उसका अंकित मूल्य था, पहले 10% की छूट दी, यानी इसका 90% देने के लिए कहा। अब ये अपने आप में रुपए बन चुके हैं। फिर कहा कि इस पर भी 20% की छूट देंगे, यानी इसका भी 80% आपको देना पड़ेगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, 100 से 100 कट गया, यानी 100 का सामान 72 में मुझे बेचना पड़ेगा। 100 का सामान मुझे 72 में मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो आप मुझे बताइए, अगर 100 का सामान मुझे 72 में मिल चुका है तो छूट कितने की हो जाएगी? 100 का सामान मुझे 72 का मिल चुका है तो छूट कितने की हो जाएगी? 28% की छूट हो जाएगी। 100 का सामान अगर 72 का मिल चुका है तो 28% की छूट हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। मैंने 3 तरीके इसके बताने की कोशिश की। बाकी जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको चीजें समझाऊंगा। पहला तरीका इसका सक्सेसिव होता है, दूसरा तरीका इसका रेशो मेथड होता है, और तीसरा तरीका इसकी एक डायरेक्ट अप्रोच होती है। अब आपके दिमाग में एक छोटे से कीड़े ने जन्म लिया होगा, और वो छोटा सा कीड़ा कुछ इस तरीके का होगा कि भैया जी ठीक है, यहां तो 2 डिस्काउंट दे रखे थे, अगर डिस्काउंट की संख्या ज्यादा हो जाए। बेटा बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे जी अगर पहले ही यहाँ 90% वैल्यू हो गई है तो 20% का डिस्काउंट देने के बाद तो यहाँ 70 आना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। 100 रुपए अंकित मूल्य है, 10% की छूट दी, 90% बन गई, ये अब अपने आप में पूरी वैल्यू बन चुकी है। इस पर 20% की छूट देने का मतलब है इसका 80% रह जाना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब मेरे भाई मैं आपको एक और एग्जांपल से चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है मेरे भाई, मैंने आपसे कहा पहली छूट 10% है, दूसरी छूट 15% है, और 15%, चलो 15% ही ले लेते हैं, और तीसरी छूट जो है वो 20% है। पहली छूट 10% है, दूसरी छूट 15% है, तीसरी छूट 20% है। हाँ,
पहली छूट 10% है, दूसरी छूट 15% है। प्राची ठाकुर, नहीं नहीं, गुड़िया, गुड़िया हो या गुड्डा हो मुझे ये तो नहीं पता है, आपसे अलग भी किसी ने कोर्स लिया है, ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। बाकी आपका क्या होगा वो मुझे अच्छे से पता है ना, क्या रिजल्ट रहेगा क्या रिजल्ट नहीं रहेगा वो मुझे अच्छे से पता है, मुझे यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो और थोड़ा सा कंट्रोल रखा करो, थोड़ा सा मतलब ना मैच्योरिटी लाओ, अपने माँ बाप का नाम बदनाम मत करो, रिकॉर्डेड फॉर्म में जाके देख लो। आइए मेरे भाई, मैंने आपके सामने कहा कि मेरे भाई पहला डिस्काउंट 10% है, दूसरा डिस्काउंट 15% है और तीसरा डिस्काउंट जो है वो 20% है। इस बार कमेंट आते ही मुझे दिखा देना, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त अब ध्यान से समझना, आपके दिमाग में आएगा जी पहले हम इसे सक्सेसिव से बता दीजिए, सक्सेसिव से कैसे होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त सक्सेसिव से करने का इसका तरीका क्या होता है, पहले उस चीज को सुन लीजिए। आप तीनों फ्रैक्शंस को जोड़िएगा, तीनों फ्रैक्शंस को जोड़िएगा, फिर मेरे प्यारे दोस्त आप दो दो फ्रैक्शन की गुणा करके आप करिएगा। सबसे पहले भाग रहे होते हो जब क्वेश्चन लाता हूं ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता हूं, सबसे पहले भाग रहे होते हो। खुद तो पढ़ना नहीं है, दूसरे लोगों को भी नहीं पढ़ने देना है। माँ बाप घर खुश हो रहे होंगे कि मेरी बेटी कमाल कर रही है पढ़ने में, ठीक है। आइए बात को सुनिएगा मेरे भाई, मैं क्या कह रहा हूं मेरे दोस्त, मैं कह रहा हूं इस वाले फॉर्मूले को आप लगा दीजिए। सबसे पहले तीनों फ्रैक्शंस को जोड़ दीजिए, ये जो तीनों डिस्काउंट दिए हुए हैं इन्हें जोड़ दीजिए, 20 और 15 35, 35 और 10 कितना हो जाएगा 45, माइनस पहले दो की गुणा 150, अगले दो की गुणा 300, पहले आखिरी गुणा 200 बटे 100 हो जाएगा। तीनों की गुणा करिए, 15 दूनी 30, 300, 300 की गुणा 10 में करेंगे 3000 हो जाएगा, और बटे में कितना है 10,000, यही तो होगा। आपने क्या कहा 45 माइनस 500, 650, 650 बटे 100 6.5, प्लस 3 जीरो से 3 जीरो कट गई 0.3, यानी 45.3 में से आप 6.5 को घटा दो, 45.3 में से आप 6.5 को घटा दो, ठीक है। 13 में से 5 गया 8 बचा, 14 में से 6 गया 8 बचा, 38.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 38.8 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरी बात समझ में आ गई, तो आप कहेंगे जी आपकी बात जो है वो समझ में आ चुकी है। रेशियो मेथड से कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई, 10% की फ्रैक्शन 1/10 यानी 10 का समान 9 में बेचा जाएगा। 15% की फ्रैक्शन 3/20 होती है, यानी 20 का समान 3 के घाटे से 17 का बेचा जाएगा। और 20% की फ्रैक्शन 1/5 यानी 5 का समान 1 के घाटे से 4 का बेचा जाएगा, यही तो होगा। 5 का समान 1 की छूट पर 4 का बेचा जाएगा, 20 का समान 3 की छूट पर 17 का बेचा जाएगा, और 10% का मतलब 10 का समान 1 की छूट पर 9 का बेचा जाएगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्त अगर कोई चीज क्रॉस में कट रही है तो काट दो, 4 से 5 बार काट देंगे, 5 पंजे 25, 250, यानी एमआरपी अगर 250 है तो उसे कितने में बेचा गया होगा 153 रुपए में बेचा गया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे पूछूं कि छूट कितने की दे दी, 250 की चीज 153 में बेच दी तो क्या 97 रुपए की छूट दे दी होगी, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल दे दी होगी, और ये छूट किस पर 250 पर, तो 100 पर कितनी हो जाएगी, आप देखेंगे 25 चौका 100 और 25 से काटेंगे 10 बार, 7 चौक 28 को 8 हासिल लगे 2, 9 चौक 36, 2 38 हो जाएगा, नीचे 10 है यानी 38.8 की छूट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहला तरीका मैंने बताया,
भाई पागल थोड़ी ना हूं मैं आप पर इतनी मेहनत कर रहा हूं, और मुझे ये भी पता है कि मुझे बाद में सुनना पड़ेगा कि आपने कोर्स जल्दी खत्म क्यों नहीं करवाया, लेकिन फिर भी मैं आपके पीछे पड़ा हुआ हूं और रोज रोज आपकी नई नई बातें सुनता हूं। अगर मेरे अंदर थोड़ी सी ये हो ना, मेरे अंदर आपकी बातों का बुरा लगने वाली बात हो, तो मैं बस 20 क्वेश्चन लाऊं, 25 क्वेश्चन लाऊं, करा के तुरंत निकल जाऊं, 2 बार समझा के। लेकिन मैं चाहता हूं कि जितने बच्चे हैं सब चलें, सबसे सपने संजो कर रखे हैं, सबके माँ बाप ने सपने पाल रखे हैं, कुछ करेंगे। पता नहीं कैसे कैसे पैसा आया होगा इस कोर्स का, ठीक है, लेकिन नहीं। चलिए मेरे भाई, जैसे ये मैंने 3 वाला बताया है, ऐसे आप 2 बार सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, इन दोनों पे सक्सेसिव लगा सकते हैं, और जो रिजल्टेंट आएगा उसका इसके साथ सक्सेसिव लगा सकते हैं, तो 2 बार सक्सेसिव से भी आंसर आ जाएगा। बाकी हाँ, बाकी मेरे प्यारे दोस्त, इन्हें क्वेश्चन को मैं सॉल्व कैसे करूंगा वो सारी चीजें मैं अभी आपको क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा। अभी बस तरीका समझ लीजिए। मैंने अपनी तरफ से मूल्य मान लिया 100 रुपए, अपनी तरफ से, इसमें एमआरपी नहीं दिया हुआ था। मैंने अपनी तरफ से मूल्य जो मान लिया है, वो 100 रुपए मान लिया है, ठीक है। पहली छूट 10% की है, तो 10% छूट देने के बाद कीमत 90% रह गई होगी। दूसरी छूट 15% की है, 15% छूट देने के बाद कीमत 85% रह गई होगी। तीसरी छूट 20% की है, 20% छूट देने के बाद कीमत 80% रह गई होगी, ठीक है बच्चे। अब मेरी बात को थोड़ा सुनिए। 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई हैं, ठीक है। आपने देखा 8 पंजे 40 को जीरो, हासिल लगे 4, 8 अट्टे 64, 64 और 4 68 हो जाएगा। आपने इसकी गुणा करी, ये आ गया। इसमें 9 की गुणा करेंगे, 9 जीरो जीरो हो जाएगा, 9 अट्ठे 72 को 2, हासिल 7, 9 छिक्का 54, 54 और 7 61 हो जाएगा। नीचे क्या है? 100 है। आपने देखा कि मैंने 100 का सामान 61.2 का बेच दिया। आपने देखा कि मैंने 100 का सामान 61.2 का बेच दिया, तो छूट कितनी दे दी? इसमें से इसे घटा दो, 38.8 आ जाएगा। तो क्या तीनों मेथड आप लोगों को समझ में आ चुके हैं? क्या तीनों मेथड जो है, हाँ, तीनों मेथड जो है वो आपके समझ में आ चुके हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ चुके हैं। आइएगा मेरे भाई अगले, मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराने की कोशिश करता हूं। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बेसिक क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं। फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नहीं भाई, सैटरडे को नहीं ले पाऊंगा, कल मैं आपकी क्लास वैसी ही लूंगा, है ना, स्पेशल क्लास नहीं लूंगा। जैसी क्लास चलती है आपकी वैसी ही क्लास लूंगा मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने ये कहा है बच्चे, हाँ, एक किताब जिसका अंकित मूल्य 550 है, यानी एमआरपी कितना दिया हुआ है? एमआरपी जो है वो 550 आप लोगों को दिया हुआ है। ये एमआरपी आप लोगों को दिया हुआ है, यानी अंकित मूल्य आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। उस पर 20% की छूट दी जाती है। बेटा वो छूट की राशि पूछना चाह रहा है कि 20% की छूट किसके बराबर होती है। तो आप यहां 20% निकाल देंगे तो आपको यह पता लग जाएगा कि यह छूट की राशि है। यही मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। अगर वो ये कहता छूट के बाद कितने की वस्तु बेची गई होगी, तो 20% की छूट का मतलब है 80% पर वस्तु बेची गई होगी। अगर छूट के बाद का मूल्य पूछे, यानी विक्रय मूल्य पूछे, तो आप 80% निकालेंगे। लेकिन अगर छूट वाला मूल्य पूछा जाएगा तो वो आपसे छूट की परसेंटेज की वैल्यू पूछ रहा है, यानी 20% की वैल्यू पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो बहुत छुटकू सा क्वेश्चन था, आंसर कितना हो जाएगा? 110। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है भाई? पढ़िएगा, देखो ना पानी।
कभी इस बार फिर निकल जाए। बताइए दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक खुदरा स्टोर एक स्कीम देता है जहां ग्राहक अपनी कुल खरीद पर 26% की छूट का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, 26%, 26%, 26% की छूट का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। यदि मनीष 2050 की वस्तुएं खरीदता है तो वह स्कीम छूट के द्वारा कितनी राशि बचाएगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ग्राहक अपनी कुल खरीद पर 26% की छूट का लाभ उठा सकते हैं। आंसर आने शुरू हो गए हैं। यदि मनीष 2050 की वस्तुएं खरीदता है तो वो आपसे पूछना चाह रहा है स्कीम छूट के द्वारा कितनी राशि बचाएगा, यानी छूट वाली राशि पूछना चाह रहा है। पहले जैसा ही, बिल्कुल हूबहू पहले जैसा ही क्वेश्चन है दोस्त। कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 80% का जवाब आ चुका है। बिल्कुल, मैंने कहा ना, हूबहू पहले जैसा क्वेश्चन है। 2050 वाली वस्तु खरीदता है जिस पर 2050 रेट डला हुआ है, 26% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट वाली राशि पूछी जा रही है, क्या इसका 26% पूछा जा रहा है? आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना। ओके, टाटा, बाय बाय।